औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम यूनिट 4 में एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कह रहा है मुझसे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझसे यूँ कह रहा है कि ए बी सी माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बी सी प्लस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी 4। देखिए जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आप ज़हन में रखिएगा कि मेरे पास ये एक फार्मूला दिया हुआ है। उसने क्या है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये मेरे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझसे ये कह रहा है कि ये अगर एक टर्म में से सिमिलर है, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म माइनस हो रही है और फिर दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है कि वही टर्म जो है प्लस हो रही है, तो आप क्या करेंगे, यानी यहाँ ए, यहाँ भी फर्स्ट टर्म ए, यहाँ भी फर्स्ट टर्म ए, यहाँ से सेकंड टर्म जो है वो माइनस बी है और यहाँ प्लस बी है। तो जब इस तरह से हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाद जब आपको यूँ भी लिखा होता है, ये अगर ऐसे भी लिख दे तो कोई हर्ज नहीं है, तो भी फार्मूला तो सेम रहेगा, यानी ए प्लस बी सम ऑफ द टू टर्म्स और यहाँ डिफरेंस ऑफ द टर्म्स। तो ये क्या, तो भी हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जिसे जनरली हम याद करने के लिए क्या कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही हम पढ़ते हैं, यानी ए माइनस बी, जिसे मैं कहता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूला हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट टर्म में यहाँ पे क्या कह रहा है, ये ए बी सी है, यानी ये पूरे का पूरा मेरे पास ए के को ले, ये जो इसको मैं डी के को ले लेता हूँ बी के, ये मेरे पास क्या है, फिर ये देखें ए बी सी, जब मैंने इसको ए लिया तो ये भी ए होगा, और डी स्क्वायर को यहाँ मैंने क्या लिया, बी लिया, तो ये भी बी हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, ब्रैकेट एज इट इज़ लगा देता हूँ, ठीक है बेटा, और यहाँ प्लस है तो मैं प्लस लगा दूंगा, ठीक है, इंटू बी। तो ये आप देखें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो मैं इसे क्या कहूँगा, अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ए बी सी मैंने इसको सेपरेट कर लिया, ए बी सी माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बी सी प्लस डी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ फार्मूला आपके लिए लिख दिया, वी हैव फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अब ए मेरे पास क्या है, यहाँ देखिए ए बी सी है तो मैंने ए बी सी का स्क्वायर कर दिया, बी क्या है मेरे पास, डी है तो माइनस फार्मूले का लगा दिया साइन, और डी स्क्वायर मैंने कर दिया डी का स्क्वायर, और इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को मैंने एज इट इज़ यहाँ ले लिया। अब ये क्या, जब इसको मैं ओपन करूँगा इस वाले हिस्से को, तो ये क्या होगा, ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर माइनस डी की पावर 2 थी तो 2 2 ज़ा 4 माइनस डी 4 हो गया। अब आप यहाँ आके देखिए दोबारा से मेरे पास ये वही फॉर्म आ रही है कि पहले वाला, अगर इसको मैं ए ले लेता हूँ क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और यहाँ भी मेरे पास क्या है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये सेम टर्म्स हैं, सिर्फ थोड़ी सी शक्ल इसने बदल ली, और यहाँ D4 है, देखिए इसको मैं बी लेता हूँ तो ये भी मेरे पास D4 है, ये भी बी होता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, फिर मैंने माइनस लगा के ये ब्रैकेट को अगर मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ प्लस लगा के मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, यानी वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया माइनस D4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, यानी A4 B4 C4 माइनस
2 4 ज़ा 8 यानी D8, ये मेरे पास आंसर आएगा। क्वेश्चन 2 में देखिए मुझे कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इसने दिया है। तो आप अगर गौर से देखें, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो x प्लस वाई ये एक टर्म बन जाती है और z जो है ये अलग। यहाँ देखिए क्यों मैंने कहा कि यहाँ भी x प्लस वाई विथ सेम साइन है, तो मैंने इसको एक टर्म कह दिया। यहाँ z जो है वो प्लस में, यहाँ z जो है माइनस में, तो मैंने क्या किया, इसको x प्लस वाई को a ले लिया, z को मैंने b ले लिया। तो ये क्या हो जाए a प्लस बी, यहाँ x प्लस वाई a होगा और z जो होगा वो b होगा। तो ये मैंने माइनस b का साइन ले लिया, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो मैंने क्या लिखा है इसको, x प्लस वाई यानी a का स्क्वायर, a यहाँ मेरे पास a इक्वल है x प्लस वाई के a का स्क्वायर कर दिया, यानी x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या लिखा हुआ z, तो मैंने z का स्क्वायर लिख दिया। अब इसको मैं फार्मूले से ओपन करता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, आपके पास जो फार्मूला दिया हुआ है वो क्या है कि मैं यहाँ देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला मेरे पास क्या आता है, a प्लस बी होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ मेरे पास माइनस होगा इनके दरमियान a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एज इट इज़ आया, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ मैं माइनस लगा दूँगा, माइनस 2ab के हो जाएंगे और प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। ठीक है बेटा, तो मैंने इसको इसी तरीके से खोला कि x है तो x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई का डबल मैंने लिख दिया प्लस 2xy प्लस यानी y का स्क्वायर, और ये z का स्क्वायर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस फार्मूले का है तो माइनस मैंने z स्क्वायर कर दिया। अब मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, ये मेरा बेटा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में मुझसे वो कह रहा है 2 माइनस एक्स क्यूब इंटू 2 प्लस एक्स क्यूब इंटू 4 प्लस एक्स 16 प्लस एक्स 12। जब मैं सॉल्व करता हूँ देखिए ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये वाली, ये और ये मुझे सिमिलर लग रही हैं। कैसे, देखिए यहाँ मुझे दिए 2 माइनस एक्स क्यूब, यानी ये मेरे पास 2 जो है ये मेरे पास क्या है a, ये क्या है मेरे पास b, फिर यहाँ ये a हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो यहाँ प्लस से मैंने प्लस लगा दिया, या माइनस है, अगर इसको मैं माइनस लगा देता हूँ तो आप देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन जाता है। तो मैंने इसको क्या किया, अरेंज कर लिया, ये जो है 2 माइनस एक्स क्यूब और 2 प्लस एक्स क्यूब। अब मैंने क्या किया, इसका ये a, ये b, ये a, ये b, तो एक में b प्लस माइनस है, दूसरे में प्लस है, तो मैंने 2 का पहले वाले का स्क्वायर कर दिया, माइनस लगा के b का स्क्वायर कर दिया, यानी एक्स क्यूब का स्क्वायर। जब इसको मैं ओपन करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस एक्स 6 आ जाएगा। इसको मैंने एज इट इज़ उतार लिया। अब देखें दोबारा से ये मेरे पास फर्स्ट टर्म जो है मैं इसको a ले लेता हूँ अगर, और इसको मैं b ले लूँ, फिर इसको मैं a ले लूँ और इसको मैं b ले लूँ, तो ये क्या होता है, इनके दरमियान प्लस का साइन है, इनके दरमियान माइनस का साइन अगर मैं डाल देता हूँ तो मेरे पास क्या ये हो जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दोबारा से ये फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया माइनस एक्स 6 का, यानी एक्स 6 से स्क्वायर कर दिया, दरमियान में फार्मूले को माइनस लगा दिया, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और एक्स 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 2 12 माइनस एक्स 12। फिर यहाँ आप देखिए कि मेरे पास दोबारा से, और ये 16 प्लस एक्स 12 मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो अब आप देखिए इसमें मेरे पास क्या बन रहा है कि
16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या है, इसको मैं ए ले लेता हूँ और इसको मैं सपोज बी ले लेता हूँ। मैं चेक करता हूँ, इस ज़ाहिर बात है ये 16 है, तो जब इसको मैंने लेट किया तो ये भी ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये बी। इनके दरमियान साइन क्या आ रहा है, प्लस, यानी ए प्लस बी हो गया ये। इनके दरमियान माइनस आ रहा है, ए माइनस बी हो गया। तो ये मेरे पास दोबारा से ये जो है ये क्या फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका मतलब कि मैंने ए का स्क्वायर मीन्स 16 का स्क्वायर ले लिया, माइनस एक्स बी मीन्स बी की जगह पे आके मेरे पास x12 है, x12 को स्क्वायर लिया। 16 का स्क्वायर जो आएगा वो 256 आता है, माइनस x12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 2 24, x24। देखिए क्वेश्चन 4 में कह रहा है a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। सॉल्व करते हैं इसको बेटा। तो देखिए आप a प्लस बी यहाँ है मेरे पास, और यहाँ भी इसमें भी मुझे क्या दिया है, a प्लस बी दिया है। तो मैं इसको अलग से कर लेता हूँ। यहाँ भी देखिए c प्लस डी है, यानी ये c डी है और ये भी c और डी है, लेकिन एक में प्लस है, एक में मुझे इसने माइनस दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये जो मुझे दिया हुआ इसने माइनस यहाँ कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस जब कॉमन लूँगा तो ये माइनस है, ये प्लस होकर ब्रैकेट में आ जाएगा, ये प्लस से ये माइनस, या फिर ये ए प्लस बी, और ये इसको मैंने एक ब्रैकेट बना दी, इसको मैंने एक ही टर्म सपोज कर लिया कि ये एक ही है। तो अब क्या हो जाएगा, पहले वाले में क्या आ रहा है, ए प्लस बी ये एक इक्वल है माइनस सी, यानी मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ मैंने क्या किया, प्लस लगा दिया। तो आप देखिए ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, यानी इस फॉर्म में आ गया, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो ये होता है ए स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर इंटू माइनस बी का स्क्वायर। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इसी फार्मूले में ए प्लस बी का स्क्वायर कर दूंगा। ये ए प्लस बी पूरे को पूरा मैंने ए सपोज किया हो, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी माइनस डी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास। अब मैं यहाँ फार्मूला लगाता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, पहले भी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसको इसी से ये फार्मूला मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया, ये साइड, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। यहाँ थोड़ी सी शक्ल मुझे चेंज नज़र आ रही है। तो यहाँ सी जो है इसको मैं कहता हूँ ये ए, और डी जो है इसको मैं कहता हूँ ये बी है। तो ये ए माइनस बी की फॉर्म में आ जाएगा, और क्योंकि होल स्क्वायर है तो यहाँ आप होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में बन जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ ए का स्क्वायर है, तो ए को मैंने सी से रिप्लेस किया तो सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ ए को सी से और बी को डी से रिप्लेस कर दिया, माइनस 2cd, प्लस बी को मैंने डी से रिप्लेस किया, तो ये डी बी का स्क्वायर है, ये डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, देखिए तो माइनस कर दीजिए कि ये जो अंदर दिए हुए हैं जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है ये माइनस। या दूसरे तरीके से हम कहते हैं कि अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस। अब मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया कि ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2cd, ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा, प्रोडक्ट आएगा। देखिए क्वेश्चन 5 में कह रहा है रूट एक्स माइनस रूट वाई इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इन चारों का मैंने प्रोडक्ट मालूम करना है। तो यहाँ आप देखिए मैंने ये लिख रूट एक्स माइनस रूट वाई प्लस रूट वाई, तो ये दोनों फर्स्ट टर्म इसकी और इसकी ये सेम है, सेकंड टर्म और सेकंड टर्म सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा,
ए माइनस, मैंने इसको सेपरेट आउट कर लिया तो ये ए माइनस बी की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है बेटा, ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। तो यहाँ मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दिया। तो ये क्या, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट वाई का स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई ऐसे उतार लिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी मैंने एज इट इज़ जैसा है वैसे ही साथ लेके चल रहा हूँ। अब ये रूट लेने से स्क्वायर लेने से रूट ख़त्म हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और रूट वाई का जब स्क्वायर लेंगे तो ये रूट ख़त्म हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा यानी माइनस वाई। फिर आप देखिए कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, यानी पहले टर्म्स एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ दूसरी टर्म वाई है, यहाँ भी वाई, सिर्फ साइन का इनमें डिफरेंस है, एक में वाई माइनस है दूसरे में वाई प्लस है। तो ये दोबारा से ये अगर मैं इसको ए ले लेता हूँ तो ये ए, ये बी, तो ये माइनस बी और ये ए प्लस बी वही हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, यहाँ बी की जगह पे वाई, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने एज इट इज़ ले लिया। अब एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ मैं देखता हूँ, देखिए फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर को मैंने ए ले लिया और वाई स्क्वायर को मैंने बी सपोज कर रहा हूँ मैं आपको बताने के लिए कि दोनों यहाँ भी फर्स्ट टर्म सेम है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर, लेकिन एक में वाई माइनस है, इसमें वाई स्क्वायर जो है वो प्लस में। तो मैंने क्या किया कि अगर इसको मैं ए ले लेता हूँ तो ये भी ए होगा, इसको मैं बी ले लेता हूँ तो ये भी, तो ये मेरा किस फॉर्म में आ जाएगा, वही ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब मैंने क्या किया कि वो कहता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला मुझे पता है कि ए का स्क्वायर माइनस, तो अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लूँगा माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर ले लूँगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लूँगा तो ये क्या होगा, 2 2 ज़ा 4x4 और ये 2 2 ज़ा 4y4 और ये माइनस एज इट इज़ आएगा। ये मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का, ये जो क्वेश्चन दिया है इसका प्रोडक्ट जो है मेरे पास ये बनेगा x4 माइनस y4। बेटा ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।